तो बस अब कुछ वक्त का इंतजार और है, जिसके बाद इस युद्धपोत को देश को समर्पित कर दिया जाएगा। इसके जरिए देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत का बड़ा संदेश जाएगा। भारतीय सेनाओं के कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आईएनएस विंध्यागिरी के इस नए संस्करण का उद्घाटन कोलकाता में करेंगी। और इसकी खासियत क्या है, इसका नाम विंध्यागिरी क्यों पड़ा है, इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। आईएनएस विंध्यागिरी जो समंदर में भारत का सबसे ताकतवर योद्धा बनने वाला है। भारत का वो बाहुबली जो समंदर की सीमा पर दुश्मनों की हर हरकत की निगरानी करेगा और वक्त पर मुंहतोड़ जवाब देने का हौसला भी। इसका अचूक निशाना और इसकी रफ्तार इसे बाकी जंगी जहाजों से अलग बनाती है। ये बाकी युद्धपोतों से ज्यादा घातक और ताकतवर है। दरअसल आईएनएस विंध्यागिरी प्रोजेक्ट 17A की छठी नौसेना फ्रिगेट है। इस युद्धपोत की डिजाइन आत्मनिर्भर रूप से की गई है। इसमें इस्तेमाल होने वाला सामान 75% स्वदेशी है। प्रोजेक्ट 17A की पहली 5 नौसेना फ्रिगेट्स 2019 से 2022 के बीच MDL यानी मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और GRSE यानी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने लॉन्च की थी। इससे पहले 5 जहाज तारागिरी, उदयगिरी, दुनागिरी, नीलगिरी, हिमगिरी लॉन्च किए जा चुके हैं। भारत में पर्वत श्रृंखलाओं के नाम पर इन सभी जहाजों के नाम रखे गए हैं। पिछली सदी तक भारत में जो युद्धपोत बनते थे उनमें अधिकतर विदेश से आए हुए सामान का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब मेक इन इंडिया के तहत 90% से ज्यादा सामान इस P-17 फ्रिगेट में भारत में बना हुआ है। ये जंगी जहाज दुनिया में भारत का डंका बजाने वाले हैं। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस युद्धपोत को लॉन्च करेगी। माना जाता है कि नौसेना का जहाज हो या फिर युद्धपोत, उसका नामकरण का अधिकार महिला को होता है। नौसेना में एक जहाज या फिर एक युद्धपोत को एक बच्चे की तरह रखा जाता है। यही वजह है कि जब भी उसका नामकरण होता है तो किसी महिला को ही अधिकार दिया जाता है। इस वर्ष इस नामकरण के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये सम्मान दिया जा रहा है। Launch is always carried out by a lady. Once the lady launches the ship, she assumes the mantle of the mother of the ship. So it's a proud moment. राष्ट्रपति द्वारा लॉन्चिंग इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली है, लेकिन ऐसे जंगी जहाजों को बनाने के पीछे भी कड़ी मेहनत लगती है। एक युद्धपोत को बनाने में वर्षों लग जाते हैं, कभी कभी तो दशक भी लग जाते हैं, क्योंकि तैयारी सिर्फ समय के अनुसार नहीं होती है बल्कि भविष्य के अनुसार होती है। और ऐसा नहीं है कि एक ही डॉकयार्ड पर या एक ही शिपयार्ड पर इसे बनाया जाता हो, अलग अलग जगह के लिए इसे कमीशन किया जाता है। इस युद्धपोत को कोलकाता की गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने तैयार किया है। इससे पहले भी यह कंपनी हिमगिरी और दुनागिरी जंगी जहाजों को लॉन्च कर चुकी है। Any advanced weapon platform will be a force multiplier for the armed forces. And for Navy, which is aspiring to a blue water Navy, these platforms will hold her in good stead in future. ये युद्धपोत समंदर में भारत का निगहबान है, जो समुद्र में अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखने वाले चीन को भी करारा जवाब है। इसके नौसेना में शामिल होने के बाद नीले सागर में भारत की ताकत में कई गुना इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।